केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धमाकेदार इंटरव्यू विपक्ष को चुन चुन कर धोया। अमित शाह का मुंहतोड़ जवाब, विपक्ष मुझे नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर, फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोले अमित शाह, संवैधानिक पद पर थे, बहुत अच्छा काम किया। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। अमित शाह ने पूछा, राहुल गांधी ने अध्यादेश क्यों फाड़ा था? लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार के ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से लेकर 130वें संविधान संशोधन बिल पर हुए विपक्ष के हंगामे और बयानबाजी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो एएनआई को इंटरव्यू दिया है उसमें चुन चुन कर हर मुद्दे पर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है, विपक्ष के हर सवाल पर पलटवार किया है। इस इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार स्मिता प्रकाश ने अमित शाह से 130वें संविधान संशोधन बिल पर सवाल किया और पूछा कि विपक्ष ये कह रहा है कि अमित शाह भी जेल गए थे, तो उस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देते हुए अमित शाह ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि सीबीआई से समन मिलते ही मैंने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया था। बाद में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप पूरी तरीके से खारिज नहीं हो गए, मैंने किसी भी संवैधानिक पद की शपथ नहीं ली। विपक्ष मुझे नैतिकता का कौन सा पाठ पढ़ा रहा है, यह सवाल भी विपक्ष से अमित शाह के जरिए किया गया है। किस तरीके से इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है, जरा सुनिए। मैंने इसलिए कहा था कि मेरे पे आरोप लगा और जैसे ही मुझे समन आया, अरेस्ट छोड़ दीजिए, सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया था। अरेस्ट तो मेरी बाद में हुई। जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। पर वो तो बाद में एक सेकंड सुनिए ना। हाँ। एक सेकंड, वो जजमेंट बाद में आया। बेल मेरी पहले हो गई थी। बेल मेरी पहले हो गई थी और वो जजमेंट ऐसा आया कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है। कहीं पर दूर दूर तक मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर, फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है। इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी
जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। और ये कल्पना ही मैं तो, मेरी पार्टी और मैं दोनों सिरे से खारिज करते हैं कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता। और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे, और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है? इतना ही नहीं, आगे केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष चाहता है कि अगर वो जेल जाएं तो वहीं से सरकार चलाएं। जेल सीएम हाउस या पीएम हाउस बने, अफसर जेल से आदेश लें, ये लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। हम इस सोच को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, ये भी अमित शाह ने जवाब दिया। यानी जिस तरीके से तमिलनाडु के कई मंत्रियों ने, और हाल ही में हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो चाहे वो मुख्यमंत्री जब केजरीवाल थे तब वो सरकार जेल से चला रहे थे, मंत्री जो थे उन्होंने तब तक इस्तीफा नहीं दिया जब तक कि जनता का दबाव नहीं गया, तो उनका भी जिक्र किया और क्या कुछ कहा विपक्ष के मंसूबों पर इस 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर, जिसे वो लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, वो इसे पॉलिटिक्स सुसाइड बता रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। हमारी कोर्ट भी कानून की गंभीरता को समझती है। जब 30 दिन के बाद पद छोड़ना है तो वो उसके पहले इसका फैसला करेगी कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने थे। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चला। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है, क्योंकि जब पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उस पर जारी राहुल गांधी समेत विपक्ष के आरोपों पर जो सियासत चल रही है, उस पर भी अमित शाह ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और जवाब में उन्होंने कहा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जो उनकी स्वास्थ्य की समस्या थी उसके कारण इस्तीफा दिया है। किसी को इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सलाह भी राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को दी गई है अमित शाह के जरिए, जो धनखड़ के इस्तीफे पर सियासत कर रहे हैं। क्या सलाह विपक्ष को उन्होंने दी और क्या कहा, जरा सुनिए। धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन नहीं, के लिए? मुझे लगता है ANI ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है।
फिर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफ़ी सारे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे, ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमित शाह जिस तरीके से गरजे हैं इस इंटरव्यू में, जिस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया है, दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में यह कहा था कि पूर्व उपराष्ट्रपति कहां चले गए, वो क्यों छिपे हुए हैं। जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, केसी वेणुगोपाल राहुल के पास आए और कहा कि उपराष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया है। राहुल ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया, इससे लेकर एक बड़ी कहानी है। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा अगर इस इंटरव्यू में चर्चा हुई है तो वो है 130वें संविधान संशोधन बिल पर, जिसे अब जेपीसी के पास भेज दिया गया है। विपक्ष ने जिस तरीके का हंगामा इस बिल पर किया, इस बिल में यह प्रावधान है कि कोई भी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक अगर जेल जाता है और 30 दिन में उसे जमानत नहीं मिलती है तो उससे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसी को लेकर पूरी सियासत हो रही है। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है और विपक्ष जो सवाल कर रहा है वही सवाल एएनआई के इस इंटरव्यू में पूछे गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। उनसे ये पूछा गया कि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार कोर्ट पर ऐसा दबाव बनाएगी कि 30 दिन में जवाब ही नहीं मिलेगा। तो इस पर भी अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि ये उनका पद से चिपके रहने के लिए खुद से बनाया गया एक मनगढ़ंत बात है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट भी तेजी से फिर अपना काम करेगी अगर ये बिल पास हो जाता है। क्या जवाब उन्होंने दिया है, जरा सुनिए। ये उनका पद से चिपक रहने के लिए एक अलग प्रकार से बनाया हुआ खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है। मैं मानता हूं हमारी कोर्ट्स संवेदनशील है और जब किसी का पद जाता है तो निश्चित रूप से कोर्ट समय मर्यादा में उनकी जमानत के फैसले करेंगे, जो भी होगा उसका। मैं विपक्ष के लिए नहीं लिखा, पक्ष विपक्ष जो भी होगा इसकी जमानत के फैसले तुरंत ही करने की पद्धति भी डेवलप होगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। वो तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा होगा क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिसिंग है, वो सब सेंट्रल के कमांड में आ जाता है। पूरी चीज में से आपकी सरकार है तो फिर पूरी चीज में से कोर्ट को बाहर ही रख रही है। तो कोर्ट जाने से पहले इन्वेस्टिगेशन भी तो होगा ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में। मैं समझ गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, गलत हुआ, मान लीजिए आरोप भी मान लीजिए, अरेस्ट भी गलत हुई, तो 30 दिन में कोर्ट कहेगा अरेस्ट गलत है। और वेंडेटा की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनको शोभा नहीं देता जी। पर ये फिर वही पॉलिटिक्स की बात हो गई ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वो तो टारगेट में नहीं होंगे। वो तो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के चीफ मिनिस्टर्स को आप टारगेट बनाएंगे, खासकर ये जो इंडिया अलायंस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जो राज्य हैं वहाँ कोई भी करप्शन या हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है, उनका आरोप मान लीजिए, मानने के लिए ये फर्जी आरोप है, मगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कानून का काम नहीं करेगा तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने जा सकता है और कह सकता है कि इनके सामने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। और जब उनकी सरकार थी और वो ऐसा करते थे तब बहुत सारी जांच कोर्ट के आदेशों से शुरू हुई है। यूपीए 2 में कम से कम 12 केस में गिना सकता हूं जहां कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई की जांच हुई है और सारे लोग फंसे हैं। तो कहीं ना
कहीं इस पूरे इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर काफी चिंता जाहिर की कि क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है? क्या संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति इस तरीके से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या अन्य किसी तरह का आरोप लगता है वो जेल चला जाता है, तो क्या ये जनता के हित में होगा कि वो उस पद पर बैठा रहे और वहां से सरकार या अपना कार्य करता रहे? तो इसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया है और क्या पूछा है, जरा सुनिए। आप मुझे एक बात का सवाल जवाब दीजिए। नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? तो इस तरीके से इस बिल को लेकर इस इंटरव्यू में पूरी चर्चा हुई। विपक्ष पर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला अमित शाह ने बोला है। और लेकिन इसी के साथ साथ जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी अभी इस बिल पर हंगामा कर रही है, उस कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला और पूछा कि आखिर राहुल जी ने अध्यादेश क्यों फाड़ दिया था। दरअसल इसी इंटरव्यू में 2013 की घटना का जिक्र अमित शाह ने किया और कहा कि जब राहुल गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए उस अध्यादेश को फाड़ दिया था जिसमें लालू प्रसाद यादव को राहत दी जा रही थी, अमित शाह ने इसकी तुलना संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 से करते हुए कहा कि जब कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने का विरोध क्यों हो रहा है, ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया। इस पर भी क्या कुछ सवाल उन्होंने किया, जरा सुनिए। जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को, और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? तो एएनआई को दिए गए इस इंटरव्यू में पूरी चर्चा 130वें संविधान संशोधन बिल पर अमित शाह के जरिए की गई, जिसे अब जेपीसी के पास भेज दिया गया। पूछा गया कि आखिर हंगामा क्यों, आखिर इतना ज्यादा तांडव क्यों, ये सवाल करते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा था उस पर भी अपना कहीं ना कहीं एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, किसी तरीके से वो सरकार के खिलाफ नहीं थे, वो जिस पद पर थे उन्होंने अच्छा काम किया। सरकार को, प्रधानमंत्री को उन्होंने क्रेडिट दिया जो क्रेडिट देना चाहिए था, और इस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर चल रही सियासत पर भी एक तरीके से इस इंटरव्यू में जवाब देकर अमित शाह ने विराम लगा दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।